बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं नर्वस सिस्टम, अदर नर्वस पाथवेज एंड सेंस ऑर्गन। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ हमारी सेंस ऑर्गन्स बनी हुई है, हमें उनके नाम पहचानने हैं और उसके नीचे दिए गए स्पेस में लिखने हैं। बच्चों, आपको पता है जो ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा दिमाग होता है, वो एक सुपर कंप्यूटर है। लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सकता है, जैसे कंप्यूटर नहीं कर सकता। जो कि तो हमारा ब्रेन सबसे मार्वलस ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। बच्चों, नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। इससे हमारी बॉडी के सारे बाकी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। एंड नर्वस सिस्टम मेनली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलके बना होता है। ब्रेन जो है वो सब ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करता है सारे एक्शन और रिएक्शन के लिए, जो कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। बिना नर्वस सिस्टम के हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं। तो हम सबसे पहले अब नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, नर्व्स क्या होती हैं? वो थिन फाइबर्स की बनी होती हैं, जो कि ब्रेन को दूसरे शरीर के हिस्सों से कनेक्ट करती हैं। और नर्वस सिस्टम जो है, नर्व्स ऑफ नर्वस सिस्टम एक्ट एज ए टेलीफोन वायर। जिस तरह से टेलीफोन वायर जुड़े होते हैं, इसी तरह से नर्व्स जुड़ी होती हैं हमारे शरीर में। नर्व्स जो है हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को जो हम आउटसाइड देखते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ब्रेन से वापस ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। वो हमारी हार्ट बीट को भी कंट्रोल करती हैं, ब्लड को, शुगर लेवल को। काइंड्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व। तो सबसे पहले सेंसरी नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो नर्व हमारे सेंस ऑर्गन को ब्रेन के साथ और स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक करती हैं, उनको हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। These nerves carry messages from sense organ to the brain और spinal cord। और ये मैसेज जो है ब्रेन जो है इंटरप्ट करता है इन मैसेज में, जो भी जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट, टच या स्मेल कर सकते हैं। तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वापस से सेंस ऑर्गन को मैसेज करता है, जिसकी वजह से हम फर्दर एक्शन लेते हैं। दूसरी होती है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या होती हैं? ये नर्व्स मसल्स और ग्लैंड्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ती हैं। दीज आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। वो जो है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्डर लेके जाती हैं मसल्स और ग्लैंड को, इन्फॉर्म करती हैं कि उन्हें क्या एक्शन लेना है। मिक्स्ड नर्व, ये नर्व्स मैसेज को ब्रेन तक लेके भी जाती हैं और ब्रेन से ऑर्डर्स को वापस लेके आती हैं सेंस ऑर्गन तक। इन्हें हम मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अदर नर्व पाथवेज। तो सबसे पहले द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मेड ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर से बनी होती है स्पाइनल कॉर्ड। और थ्रू दिस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन जो है वो मैसेज या इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है हमारी बाकी बॉडी के पार्ट से। हर एक मैसेज को सेकंड्स में वो डिलीवर करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो डिलीवर करता है। इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं। हमें वी डोंट हैव टू थिंक, हमें सोच भी नहीं पाते हम उनको करने से पहले। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। और स्पाइनल कॉर्ड इज एबल टू सेंस द डेंजर एंड टेक एक्शन क्विकली टू अवॉइड एनी हैवी डैमेज टू द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड जो है एकदम से खतरे को सेंस कर लेता है और तुरंत एक्शन लेता है, ताकि हमारे बॉडी को कोई नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारी उंगली किसी गर्म चीज पर टकरा जाती है, तो हमें सेंसरी नर्व्स जो होती हैं तुरंत स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजती हैं और तुरंत हमारा ब्रेन हमें ऑर्डर कर देता है वहां से हाथ हटाने के लिए। ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट और हर एक पार्ट का अपना अलग काम होता है। द ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। ये हमारे सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू नर्व्स एंड सेंड नेसेसरी कमांड टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ बॉडी। तो इसका वजन लगभग 1.4 kg होता है और ये मिलियंस ऑफ नर्व सेल से मिलकर बना होता है। ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड के टॉप में होता है और स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। बच्चों, ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट और हर एक पार्ट का अपना अलग काम होता है। सबसे पहला पार्ट है सेरेब्रम।
तो ये सबसे बड़ा और सबसे टॉप में होता है ब्रेन के, और इट कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन एंड इट इज सेंटर ऑफ आवर इंटेलिजेंस। हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो इस पार्ट में होती है, और ये मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। दूसरा होता है पार्ट सेरेब्लम। सेरेब्लम इट लाइज बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे होता है जस्ट, और ये इसको हम स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। इससे हमारी सारी मसल्स के एक्शन कंट्रोल होते हैं, और ये हमारी बॉडी को जब हम चलते हैं, भागते हैं, तो उसको बैलेंस करने में मदद करता है। मेडुला, तीसरा पार्ट है ब्रेन का, मेडुला। इट इज बिलो द सेरेब्रम, और ये हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, एंड इट कंट्रोल्स द इनवॉल्युंटरी एक्शन, जैसे कि ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, जो हर समय होते रहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। एंड मेडुला इज एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप, जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये काम करता रहता है, और ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई देता रहता है। अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स। बच्चों, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स जिनकी हेल्प से हम अलग अलग चीजों के बारे में जानते हैं, जैसे आईज देखने के लिए, नोज स्मेल के लिए, ईयर्स सुनने के लिए, टंग टू टेस्ट एंड स्किन टू टच। तो सबसे पहले आईज के बारे में पढ़ेंगे। आईज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट सेंस ऑर्गन। बच्चों, हर एक आई बॉल जो होती है स्कल के सॉकेट में होती है, और उसमें वो आईलिड और आईलैशेस से प्रोटेक्टेड रहती है ताकि उसमें डस्ट वगैरह ना जाए। और ये इन द फ्रंट ऑफ द आई देयर इज ए सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया, जिसको कि कोर्निया बोलता जाता है। और वो जो राउंड कलर्ड पार्ट होता है आंख का, उसे इरिस बोलते हैं, और एक पुपल होता है उसके बीच में, जो कि एक ब्लैक सॉकेट की जैसे दिखता है, और उसके पीछे एक लेंस होता है, और पुपिल ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है जिससे हम रेटिना पर उसको देख सकते हैं। और एक सेंसरी नर्व होती है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो आईज को ब्रेन से कनेक्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ द आईज। बच्चों, आईज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर आईज एंड ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी। उसे चोट लगने से बचाना चाहिए। डिम लाइट में कभी काम नहीं करना चाहिए। Eyes should be washed with cold water many times in a day. And never sit very close to TV while watching it. And don't read while lying down. लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, मूविंग व्हीकल पर नहीं पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। और कभी भी आईज को रब नहीं करना चाहिए। और यदि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड से, कुछ दिक्कत हो रही है, तो हमें अपने टीचर या पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरी सेंस ऑर्गन, द ईयर्स के बारे में। तो ईयर्स हेल्प अस इन हियरिंग साउंड्स। आवाज सुनते हैं हम अपने कान से। और ईयर के 3 पार्ट होते हैं। पहला एक्सटर्नल पार्ट जो हमें दिखाई देता है, ये साउंड को कैच करता है और मिडिल ईयर तक पहुंचाता है। और उसके बाद मिडिल ईयर में ईयर ड्रम होता है, जहां पर आवाज गिरती है और फिर ये वाइब्रेट करने लगता है, और ये इनर ईयर तक वाइब्रेशन पहुंचते हैं, और ये मैसेज फिर ब्रेन से पहुंचता है, ब्रेन में पहुंचता है। केयर ऑफ द ईयर्स, हमें अपने कानों की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। बच्चों, कोई भी माचिस की तीली, कोई भी पेंसिल या शार्प ऑब्जेक्ट को हमें अपने कान साफ करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इससे हमारा ईयरडम खराब हो सकता है। वेरी हैवी साउंड नहीं सुननी चाहिए, और पानी को कानों में जाने से बचाना चाहिए। द नोज, हमारी थर्ड सेंसरी ऑर्गन। तो बच्चों, नोज हेल्प अस इन ब्रीदिंग एंड स्मेलिंग, और इससे हमारे इट फिल्टर्स द एयर, एयर में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं उनको फिल्टर कर देती है इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन ऑफ स्मेल आर प्रेजेंट इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द नोज। अब हमें नोज की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। अपने नोस्ट्रिल को क्लीन करना चाहिए, ब्लोइंग योर नोज रेगुलरली, एंड डोंट प्रिक योर नोज। जो हमारी नाक के अंदर बाल होते हैं, वो हमारी अंदर हवा में से डस्ट को जाने से रोकते हैं, इसलिए हमें अपनी नाक से सांस लेना चाहिए। एंड इनहेल स्टीम टू क्लियर ए ब्लॉक नोज। द टंग, टंग हेल्प अस टू टेस्ट। बच्चों, इट इज कवर्ड, इसके टंग के ऊपर एक मॉइस्ट पिंक कलर का टिश्यू होता है जिसे म्यूकोसा बोलते हैं, और छोटे छोटे बम्प्स होते हैं जिन्हें पेपेले बोलते हैं। तो हजारों टेस्ट बर्ड होती हैं पेपेले के सरफेस पे, और ये टेस्ट बर्ड जो होती हैं नर्व्स का कलेक्शन होती हैं, जो कि सेल की तरह होती हैं, और नर्व्स को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं, जिससे हमारा टेस्ट हमें पता चलता है, खाने का टेस्ट कैसा है वो हमें पता चलता है। केयर ऑफ टंग, टंग का केयर हमें किस तरह करनी चाहिए। नेवर ईट और ड्रिंक वेरी हॉट थिंग्स एट वंस, एंड वी शुड ऑलवेज कीप अवर टंग क्लीन विद टंग क्लीनर। अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन, द स्किन। स्किन बच्चों, आपको पता है, पूरी बॉडी को कवर करके रखती है और हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। हम हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर, टच, ये सब चीजें स्किन की हेल्प से फील कर पाते हैं। एंड जो सरफेस होती है स्किन की,
उसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं पसीने के थ्रू, स्वेट के थ्रू वो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। अब पढ़ेंगे केयर ऑफ द स्किन। स्किन की केयर किस तरह से करनी चाहिए बच्चों? वी शुड टेक बाथ डेली, वी शुड यूज वाटर एंड सोप टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द स्किन, एंड व्हेन वी गेट कट ऑन द स्किन, जब हमें स्किन पे कट लग जाए तो उसे एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए, एंड नेवर वियर wet clothes or dirty clothes, and always wear clean clothes which should be loose enough to allow free circulation of air. Thank you.